देखो भैया, यदि जीवन में कल्याण चाहते हो, यदि जीवन में मुक्ति चाहते हो तो दो काम करो, केवल दो। दो लोगों को कभी मत भूलना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। केवल दो लोगों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पीछे जितने बैठे हैं सब लोग, केवल दो लोगों को कभी मत भूलना, कल्याण हो जाएगा। क्या क्या? एक भगवान को कभी मत भूलना, दूसरा मौत को कभी मत भूलना। जिस दिन तुम्हें मौत याद आ गई उस दिन भजन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। एक कथा मैंने सुनी थी, वो आपको सुनाता हूं। महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हुए, उनका नाम था एकनाथ। आप लोगों ने नाम सुना होगा, परम भक्त श्री एकनाथ जी, महाराष्ट्र में भक्त। कहते हैं महाराज जी, जब एकनाथ जी के पास एक दिन एक व्यक्ति आया, और वो व्यक्ति आकर उसने एकनाथ जी का सत्संग सुना, प्रणाम किया, और जाते समय एकनाथ जी से कहा कि मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। तो एकनाथ जी ने कहा क्या प्रश्न, बताओ भैया क्या प्रश्न है। क्या प्रश्न है बताओ। कहते इतना सुनते ही एकनाथ जी महाराज से वह युवक, वह व्यक्ति बोला, बोले महाराज एक बात बताइए, आप दिन रात भजन कैसे करते हो? क्या आपके मन में संसार को भोगने की इच्छा नहीं आती? क्या आपके मन को संसार नहीं खींचता? क्या आपका मन नहीं करता कि नाचें गाएं खाएं पिएं सोएं? आपका मन नहीं होता। हम जब भी देखते हैं आप भजन कर रहे होते, भगवान का स्मरण कर रहे होते, कैसे? कहते हैं एकनाथ जी ने उस व्यक्ति से कहा, बोले भैया देखो, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अभी दे देंगे, लेकिन बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। बहुत दिनों से, तुम कई दिनों से आ रहे हो, और मैं परसों जब तुमको कुछ दिन पहले प्रसाद दे रहा था ना, तुमने हाथ ऐसे किया, हम प्रसाद दे रहे थे, तो मैंने तुम्हारे हाथ की रेखा देख ली, तो मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता था। उसने कहा महाराज बताइए, उत्तर बाद में दीजिएगा, पहले बताइए कि क्या क्या कहना चाहते थे। एकनाथ जी बोले ये कहना चाहता था कि तू 7 दिन में मरने वाला है, तेरी उम्र 7 दिन मात्र बची है, 7वें दिन तू मर जाएगा। ये तुझे मैं सोचता था, बहुत दिन से बताना चाहता था, लेकिन क्या करूं, बता ही ना पा रहा था। आज अच्छा हुआ तू एकांत में आ गया, अकेले में मिल गया, तो बता दिया। अब बता, अब तेरा क्या प्रश्न है, अब दोबारा से पूछ, अब हम उत्तर देंगे। उसने कहा महाराज यहाँ जिंदगी 7 दिन की बची, आप प्रश्नों में उलझे हो, मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, आप कहते हैं पूछो प्रश्न पूछो। अब हमें कुछ नहीं पूछना। अरे भैया कुछ जो पूछना था वो तो पूछ ले। नहीं 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 नहीं, हमें कुछ नहीं पूछना। मैं तो चला महाराज, घर आ गया। वो जानता था कि एकनाथ जी सिद्ध संत हैं, जो कहेंगे वो सत्य ही कहेंगे। समझ गया कि लगता है सच में ही 7वें दिन मरना है। माता पिता पत्नी परिवार सबसे मिल लिया, बच्चों से मिल लिया कि बस अब। अच्छा देखो, जब हम कुछ ज्यादा सोचने लगते हैं ना तो वैसा होने भी लगता है। अब वो जब सोचने लगा कि 7वें दिन मरूंगा मरूंगा, खाना पीना छूट गया उसका, ना खाए ना पिए ना नींद आए, क्योंकि नींद भी आए तो सोचे कहीं मर गया तो अब सोचने लगा क्या करूं। तो उसने सोचा आज तक तो भगवान का भजन किया नहीं, अब 7 ही दिन बचे, इन्हीं में कर लूं। तो ना तो सोए ना खाए ना पिए ना मिले ना जुले ना किसी से बोले, बस दिन रात राम 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 राम। कोई बोले कि भैया क्या बात है, स्वास्थ्य कैसा है, तो राम राम सब ठीक है, बोले भी नहीं, दिन रात लगा राम राम। दिन प्रतिदिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तबीयत खराब होने लगी। जिस दिन 7वां दिन आया तो महाराज बिल्कुल मृत्यु शैया पे पड़ गया। घर वाले घेर कर बैठ गए चारों तरफ, लोग सोचे कि अभी मरे कि अब मरे। उसने भी कहा कि भैया चलो सबसे मिल लिया, मौत तो मरना ही है, एकनाथ जी ने कहा है, अब मौत आ गई तो अब कभी भी अब हो सकता है प्राण निकल जाए, तो चलो भैया ठीक है।
घर वाले रो रहे थे, अगल बगल में बैठे थे, और वो व्यक्ति बीच में लेटा हुआ, वो ना तो किसी से कुछ बोले, ना कुछ हंसे, ना रोए, ना खाए, ना पिए, ना सोए, दिन बस राम 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। दिन रात लगाए, क्यों? क्योंकि कम से कम मरने से पहले तो भगवान का भजन कर लूं, दिन रात। अब जिसके सामने मौत खड़ी हो, उसे भगवान के अलावा और क्या सूझेगा, बताओ? कहते 7वां दिन आ गया, 7वां दिन बीतने को हो गया, एकनाथ जी पहुंच गए उसके घर। सब लोगों ने एकनाथ जी को प्रणाम किया, महाराज आप आए, बहुत अच्छा किया। उसने भी वहीं से प्रणाम किया एकनाथ जी को। एकनाथ जी आए, बैठे, सबने कहा महाराज ये तो मरने वाले हैं, आपने ही बताया है अभी मरने वाले हैं, कुछ कल्याण करो। एकनाथ जी बोले अभी हम कुछ मंत्र करते हैं, क्या पता बच जाए। घर वाले बोले महाराज तो करो, जो कुछ करना है सो करो। एकनाथ जी बोले करेंगे, पर पहले तुम सब बाहर जाओ। सब बाहर चले गए। अब केवल एकनाथ जी और वो व्यक्ति बैठा, वो बिल्कुल पड़ा हुआ महाराज, ना पानी पिए ना भोजन करे, पड़ा हुआ है, केवल राम राम कह रहा है। उसे तो पता है कि आज मरना ही है। ये एक बात बताओ, मरने वाले तो हो, पर हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो एक जरा। उसने कहा पूछो महाराज। बोले एक बात बताओ, इन 7 दिनों में तुम्हें भोजन करने की इच्छा हुई? नहीं हुई महाराज। क्यों नहीं हुई? अरे बोले जिसे 7वें दिन मरना हो क्या भोजन करेगा? जिसके गले पे तलवार लटक रही हो उसे क्या भोजन सूझे महाराज? अच्छा तो सोए तो होंगे? अरे महाराज कभी नींद लग गई सो लग गई, नहीं तो नींद भी अचानक खुल जाती, उचट जाती, और जैसे उचटती वैसे राम 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 राम। ये जीवन में बड़े पाप किए तो मरते समय भगवान का नाम। अच्छा तो नाचे गाए तो होंगे? अरे बोले महाराज काहे के नाचे, काहे के गाए, हम तो पड़े हुए उस दिन से भगवान का नाम ले रहे हैं कि मरने वाले हैं। अच्छा तो लोगों के साथ कह दिया था कहीं नहीं मरेगा तू बच जाएगा, कि महाराज आप संत हैं क्या हैं आप? ऐसा मजाक कोई करता है किसी के साथ? महात्मा बोले मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो तेरे ही प्रश्न का उत्तर दे रहा। तूने मुझसे पूछा कि महाराज आप दिन रात भजन कैसे करते हो, क्या आपके मन में संसार की इच्छा नहीं होती? तो बता क्या तेरे मन में इन 7 दिनों तक संसार की कोई इच्छा हुई? नहीं। मौत सामने दिखाई दे रही थी। जो व्यक्ति अपनी मृत्यु को भुलाता नहीं है, मृत्यु को याद रखता है, उसका भजन अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। इसीलिए भैया, इसीलिए मृत्यु को मत भुलाओ, मृत्यु को सदा याद रखो, कभी भी मरना पड़े। ऐसी शाम दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी ऐसी शाम। आज चंचुला रो रही है भगवान के पास, हे प्रभु, हे महादेव, मैंने जीवन में बड़े पाप किए, मैंने जीवन में बड़ा दुराचार दंभाचार किया, आज मैं जान चुकी हूं कि दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर, सर्व कला संपन्न तुम ही हो हे मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो तुम हे त्रिनेत्र महेश्वर। तर जाऊंगी भवसागर से तर जाऊंगी, भवसागर से तर जाऊंगी, भवसागर से तर जाऊंगी, लेकर तेरा नाम। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। हे भोलेनाथ
शिव नाम जपा सकता, शिव नाम में लग गई चंचुला। अब तो दिन रात भगवान महादेव की स्तुति करें। रागादिदो वैराग्य शांति निलयम गिरिजा सहायम माधुर्य धैर्य सुभगा गरलाभिरामं वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। अब तो गाए चंचुला दिन रात शिव जी का स्मरण करके कहे। गंगा